प्रतिष्ठा को लेकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में उत्साह है। यही वजह है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टाइम स्क्वायर पर 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण होगा। देश के सभी राज्यों में प्रसारण के अलावा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी किया जाएगा। में प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्राण प्रतिष्ठा के दिन मॉरिशस में छुट्टी घोषित की गई है। देखिए, यानी मॉरिशस में बैठे जो भारतीय हैं वो भी उस दिन छुट्टी उनके लिए यहाँ पर घोषित की गई है। और ऐसे में देखिए, न केवल पूरा देश भर भी पूरे विश्व में 22 जनवरी को लेकर किस तरह से माहौल बनता जा रहा है और इसको लेकर अब मॉरिशस सरकार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। वाले हैं राम मंदिर अयोध्या के बारे में 22 जनवरी की डेट फिक्स कर दी गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या का इनॉग्रेशन किया जाएगा और तकरीबन 50 ममालिक को न्योता दिया गया है, इन्विटेशन दी गई है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हम भारतीयों को यह गर्व की बात है कि हमारे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली है, जिसमें हमने 50 देशों को आमंत्रण पत्र भेजा है। इसे देखकर पाकिस्तानी चौंधिया गए हैं कि इन 50 देशों की सूची में कुछ मुस्लिम देश भी हैं जो भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या में भारत में शामिल होंगे। इसमें मुस्लिम राष्ट्रों को भी भारत की तरफ से आमंत्रण भेजा गया है, परंतु पाकिस्तानियों को आमंत्रण नहीं दिया गया है। इसके अलावा यह बात और भी है कि हमारे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसका लाइव प्रसारण विदेशों में भी किया जाएगा, यानी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे विकसित देशों में भी हमारे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसे देखकर पाकिस्तानी पागल हो गए हैं और चौंधिया गए हैं। तो आइए इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। देखें, ये तो हर बंदे का अपने अपने मुल्कों के अपने अपने मकासद हैं। कोई आजकल के दौर में तो अब कोई भी इस्लामी कंट्री इस तरह से नहीं रह गया हुआ, तो जहाँ पे जिसको फ़ायदा मिलता है वो वहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। इसमें इफ्तिताह के लिए जा रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, जाएँ। आपको कोई इशू तो नहीं? नहीं, इशू नहीं है। हर बंदे के अपने अपने हैं। हम लोग नहीं इस चीज़ को समझते, दुनिया समझ रही है। अब ग्लोबली चेंज हो रहा है, सारा कुछ चेंज हो रहा है, तो अब मुझे तो नहीं इसमें कोई बुरी लगती। अंदर का बंदा सही होना चाहिए, बाहर तो कुछ नहीं है। ईमान आपका मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। आपको दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये बात आपकी सही है। अब मुझे ये बताएगा कि अरब ममालिक की और भारत की दोस्ती इतनी गहरी है, सबको नजर आ रही है उनकी यूनिटी। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अभी दुबई के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, सऊदीया के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, क्या कहते हैं? देखें, वो फिर वही बात आ जाती है कि हर मुल्क जो है अपना पॉजिटिव चीज़ देखता है। इंडिया एक बहुत बड़ी, वो क्या कहते हैं, हम आबादी वाला मुल्क है। वहाँ पे उसको बिज़नेस मिलता है, हर चीज़ वो मिलती है। ग्लोबली उसका एक वर्थ है इंडिया की अवाम की वजह से। तो आई थिंक सो कि वो अपने मकासद के लिए सऊदी अरेबिया या मुत्तहदा एमिरेट्स वगैरह अपना अगर मंदिर बनाते हैं, जो भी मर्जी बनाते हैं, तो वो तो उनको देख के बनाते हैं ना, कि उनको वहाँ पे ज़्यादा सहूलतें नज़र आ रही हैं कि भाई अगर हम अपने कोई प्रोडक्ट लेके जाएँ या वट एवर जो भी ले आएँ, उसका भी एक इंडिया का भी दुनिया में मुकाम बना लिया हुआ। हमने नहीं बनाया, उन्होंने बना लिया हुआ है। दैट्स वाई लोग उधर जा रहे हैं। चाइना भी अब जा रहा है उधर, चाइना भी काफ़ी जा रहा है। हाँ, तो मुझे ये बताएगा, हम अरब को अय्याश क्यों कहते हैं? वो अपनी औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो हम उनको अय्याश कहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, कोई सिटी बनाते हैं तो हम उनको अय्याश कहते हैं। गलत बात है, ये गलत बात है। ये अच्छा, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जी हम वही। अभी आपने बहुत अच्छी बात की है कि ईमान तो अंदर होना चाहिए, बाहर तो ईमान नहीं होना चाहिए। अगर किसी औरत को वो ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, ड्राइविंग दे रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में नहीं दे रहे? पाकिस्तान तो एक इस्लामिक ममालिक है। अगर उन्होंने 20-30 साल बाद किसी औरत को अगर ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, तो हमने उनको अय्याश का टाइटल दे दिया। हाँ, कि इंसान अगर कोई तरक्की करता है। दोस्तों, मॉरिशस जो है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है। अच्छा, जब मैंने इसको चेक किया और मैंने देखा तो पता ये चला कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर राम टेम्पल की जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। जो विश्व हिंदू परिषद है वो डिफरेंट इवेंट्स कर रही है, पर्टिकुलरली द प्राण, ये जो द प्राण प्रतिष्ठा जो सेरेमनी है, इसको
और ये सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज 50 नेशन इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव। और इसमें अमेरिका जो है 300 जगहों पे इसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, ठीक है जी, हर जगह पे 25-25, 30-30, 100, दैट इज व्हाट द स्टोरी हैज कम फॉरवर्ड। व्हाई वी आर टॉकिंग इज टू टेल कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फिजी, ये सारे लोग जो है इनके जो है इनके कईयों के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया गया है, ठीक है जी, वो आएँ और बताएं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। So it means that the Indians and particularly the Hindus in all these countries, they believe that this is a really moment of joy. This is a moment that India believes that their history, they are reclaiming their history. हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है that India believes that this is a reclaiming history. So मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर जो है, मैं उनको देख रहा था, मनीष गौबिन उनका नाम है, वो कहते हैं कि ये जो ये सारी सेरेमनी है ये एक ग्लोबल इवेंट है और अगर ये ग्लोबल इवेंट है एंड द वर्ल्ड इज ज्वाइनिंग विद देम एंड द वर्ल्ड इज रिस्पेक्टिंग व्हाटएवर दे आर डूइंग। सो जैसे फॉर एग्जांपल मुसलमान अपने एक ग्लोबल इवेंट किया करते हैं कि जी अगर कुरान पाक के हवाले से मस्जिद में कहीं पे कोई चीज़ हो रहा है, ईद हो रही है या फ़लाँ चीज़ हो रही है, तो ये सारी चीज़ें दे आर टॉकिंग ऑन दिस। अब देखिए डॉक्टर जयशंकर ने ये जो कहा है कि अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा कि दुनिया अब एक नए लेंस से हमें देख रही है।